हमारे जनवाणी के संपादक यशपाल जी, बिजनौर की चिंता देख रहे कर रहे जनवाणी ग्रुप के ब्यूरो चीफ तजवीर जी, अपने इस अखबार के मैं कई सारे ब्यूरो चीफ को अलग अलग जनपदों के हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों की भी सहभागिता और इस अखबार की सफलता में पिछले 12 वर्षों में आप लोगों के परिश्रम की भी उतनी ही भूमिका है जितनी हम सब लोगों की। यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित चेयरमैन बिजनौर नगर की इंदिरा सिंह जी, झालू से लोकेश जी, ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान जी, विनय राणा जी, रोहित चौधरी जी, हमारे अमर उजाला के पूर्व ब्यूरो चीफ रहे अशोक मसूद जी, सूर्यमणि रघुवंशी जी, सभी पत्रकार बंधुओं, बिजनौर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी सम्मानित क्षेत्रवासी। जब किसी भी शुरुआत के बाद वर्ष बीतते हैं तो हम लोग ये आकलन करने का प्रयास करते हैं कि जब 10-12 वर्ष पहले 2011 में शुरुआत हुई होगी तो एक कल्पना रहती है, एक विजन रहता है कि 10-20 साल बाद हम लोग चाहे वो उद्योग जगत की बात करें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या पत्रकारिता का जगत हो, एक विजन होता है कि 10 साल बाद मुझे कहाँ रहना, कहाँ पहुँचना है। 2012 में 11 के आसपास जब ये स्थापना गॉडविन मीडिया हाउस के माध्यम से जनवाणी की होगी तो किसी भी अखबार को चलाना एक आसान काम नहीं थी और उसको चलाने के साथ साथ सफलता के शिखर पर पहुंचाते हुए उसका विस्तार करना, उसमें बहुत बाधाएं आती, तमाम तरह की बाधाएं होती हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से सही और गलत के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर, एक विजन के आधार पर, एक पॉजिटिविटी मैं देख रहा था, अभी पढ़ रहा था कि टैग लाइन जनवाणी की है सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिविटी को लेते हुए खबरों को और शुद्ध खबरों को, यानी उसमें मिश्रण ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो, उसको लेकर के हम लोगों के बीच तक जाएं, यह जनवाणी ने स्थापित किया है। और 12 वर्षों का जो समय है निश्चित तौर पर ही 2 स्टेटों के साथ अब तीसरे स्टेट में प्रवेश करने वाला है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बिजनौर जैसे जनपद में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और ख़ास तौर पर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं कि अगर हम लोग प्रिंट मीडिया की बात करते थे तो जनवाणी उन प्रमुख अखबारों की पंक्ति में आकर के इन 10 वर्षों में खड़ा हो गया, जहाँ पहले केवल दैनिक जागरण और अमर उजाला होते थे, अब उनके समकक्ष दैनिक जनवाणी भी उनके समकक्ष पहुँचा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। हम लोगों का तो आप लोगों से निरंतर बात करना रहता है, सामाजिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, हमारे दिगंबर भाई भी बैठे हैं, तो हम सब लोग जब काम करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं और आम जनमानस के मन में भी ये भाव रहता है कि कोई घटना हुई अगले दिन अखबार में छपी है कि नहीं छपी। उसके मन में जैसा विश्वास रहता है कि वो थाना कचहरी जाता है तो उसको सुनने के लिए प्रशासनिक अधिकारी उसकी चिंता करेंगे, उसका रिपोर्ट दर्ज करेंगे या उसके लिए काम करेंगे। जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो लगता है कि दवा देगा तो मुझे आराम होगा। उसी प्रकार से जब वो मीडिया में ब्यूरो चीफ या अन्य पत्रकार बंधुओं को अपनी खबर देने का प्रयास करता है तो उसके मन में यह भाव रहता है जो मैंने सच खबर दी है वो सच्चाई के साथ अखबार में छपेगी। मैं यशपाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पर ही, खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में समन्वय बनाते हुए इस अखबार को ध्यान देने का काम किया है। लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद की भावना को, विकास के विभिन्न योजनाओं को, विकास के विभिन्न विषयों को ताकत के साथ उठाया है। और जहां कहीं कभी राजनीतिक क्षेत्र में
या सामाजिक क्षेत्र में रही होगी, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से, कई बार कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि लाइनें लिखी होती हैं लेकिन अर्थ उनके बीच में से पढ़ना पड़ता है। यह काम आप सब लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर आने वाला दशक, यह जो दूसरा दशक जनवाणी का है, क्योंकि अभी आप लोगों ने YouTube चैनल के माध्यम से भी, अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी, अब जमाना बदला है। 10 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब न्यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम के साथ साथ वेबसाइट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ी। आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है, उसको और ताकत देंगे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग आपका सहयोग करते रहेंगे, आप हम लोगों का सहयोग करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।